ब्रेकिंग न्यूज असम से है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का एक बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों को रिहा करेगी असम सरकार। आधी रात सीजेपी और सरकार की बैठक हुई। भविष्य में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर भी सहमति जताई गई है। आपको बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच बैठक हुई। प्रदर्शनकारियों को अब सरकार रिहा करेगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था, उसी की तर्ज पर असम में भी प्रदर्शन हुए थे और अब इसको लेकर बड़ा फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का। तो सीजेपी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर जमकर फर्जी, फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियां फैलाने का मामला सामने आया और इसको लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़ी साजिशों के साथ ही कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए। प्रदर्शन के दौरान देश के बाहर से भी सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाने का खेल चल रहा था, जिस पर साइबर विभाग की नजर थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मेटाडेटा, सोशल मीडिया अकाउंट्स बिहेवियर, एआई से तैयार डीप फेक कंटेंट की फॉरेंसिक जांच कर ऐसे नेटवर्क की पहचान की जो गलत, भ्रामक और एआई कंटेंट फैला रहे थे, जिसका मकसद था भ्रम पैदा करना, भड़काना, कानून व्यवस्था प्रभावित करना। जांच में भारत, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के भी अकाउंट्स की भूमिका सामने आई है। महाराष्ट्र साइबर अब कानूनी कार्रवाई के साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट हटा रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दिल्ली में प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और उन अपराधियों की तलाश कर रही है जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की थी। सैकड़ों सीसीटीवी और वायरल वीडियो से जिन अपराधियों की पहचान की है, उन पर संगीन मामले दर्ज हैं। करीब 2900 की पहचान की है, जिसमें 989 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट, अपहरण, झपटमारी और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामले हैं। प्रदर्शन के दौरान भी ये आरोपी सीसीटीवी तस्वीरों में हिंसा करते कैद हुए हैं, जिसमें बैरिकेड्स तोड़ना, पुलिस पर पथराव, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, तोड़फोड़, जवानों पर हमला और उनके जूते छीनते दिख रहे हैं। ज्यादातर बदमाश दिल्ली के जफराबाद, चंदबाग, सीलमपुर, जामिया, शाहीन बाग और ओखला इलाके से हैं। पटना के सीडीजेएम कोर्ट ने तेज प्रताप यादव की नियमित जमानत याचिका रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद अब तेज प्रताप जेल में ही रहेंगे। याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील ने गिरफ्तारी और प्राथमिकी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को पटना में हुए उपद्रव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार जेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर केंद्रीय कारा में बंद हैं। बेउर जेल पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा है, जिसको आधार बनाकर लगाई गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आनन फानन में एफआईआर आती है, अरेस्टिंग पहले हो जाती है, तो ये पूरा लॉ का नेग्लिजेंस है और इस तरीके से किसी को डिटेन करना ये बिल्कुल इलीगल है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा हुआ। घर का शेफ ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। 51,50,000 रुपए कैश समेत 70 लाख की चोरी हुई थी। आरोपी महेंद्र और पिंटू यादव दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। रायपुर में चोरी की और उसके बाद नागपुर भाग गए। नागपुर रेलवे स्टेशन से ये भाग रहे थे आरोपी, लेकिन पकड़े गए। जेवर, सोना चांदी, दस्तावेज सब बरामद कर लिया है पुलिस ने। और चलिए अब देखते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली दंगा मामले में दोषी ठहराए गए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों की सजा पर फैसला 31 जुलाई को आएगा। दिल्ली पुलिस ने अदालत से ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की पैरवी की। सावन शुरू होने से पहले ही दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना में बहाव तेज हो गया है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। शाहदरा नॉर्थ जोन की पहली साप्ताहिक बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। नवनिर्वाचित जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा ने अधिकारियों को नागरिक समस्याओं के तुरंत समाधान और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया। अब तक 100 से ज्यादा वीडियोस मिले हैं। एफआरएस डेटा में 2873 संदिग्धों की पहचान हुई। इनमें कई गंभीर अपराधों में आरोपी बताए गए। दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजे इस टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 2 अगस्त तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है।